श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 41। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि अन्न, जल और वायु को जीवन का प्रमुख आधार माना जाता है। साथ ही गुरुदेव ने यह भी समझाया कि सांस लेने का सही तरीका बिरलों को ही मालूम होता है। गहरी सांस लेने का अभ्यास भी एक साधना है। इसमें 3 प्रकार के अभ्यास गुरुदेव ने बताए थे और ऑडियो के अंत में गुरुदेव ने यह बताया कि कुविचार तब पनपते हैं जब उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। सद्विचारों का भंडार इतना भर लिया जाए कि उस भरी तिजोरी में कुविचारों को कहीं से प्रवेश ही न मिल सके। अब क्रमशः आगे। उत्कर्ष के लिए आवश्यक धर्म धारणाएं। धारणा अर्थात अंतःकरण की गहराई में धर्म धारणाओं को स्थापित करना। देखा जाता है कि मनुष्य कटी पतंग की तरह हवा के झोंकों के साथ दिशा बदलता रहता है। शरीरगत वासनाएं और मनोनीत तृष्णाएं ही हर घड़ी सवार रहती हैं। उन्हीं की पूर्ति के लिए निरंतर ताना बाना बुनने में लगा रहता है। उन्हीं के लिए खटता पिसता रहता है। कुछ सफलता विशेषताएं उपलब्ध हुई तो अहमन्यता का भूत सवार होता है। दूसरों पर दर्प जमाने के लिए ठाट बाट रोकता और अपव्यय तथा आतंक की नीति अपनाकर अपने को बड़ा सिद्ध करने के प्रयासों में लगा रहता है। इन्हीं विडंबनाओं में उलझते सुलझते जीवन का अंत हो जाता है। जिनकी अपनी निजी धारणाओं में विवेकशीलता जुड़ी हुई है, ऐसे कम ही लोग दीख पड़ते हैं। अधिकांश तो लकीर के फकीर होते हैं, प्रचलनों का अनुकरण करते रहते हैं। कुरीतियाँ चाहे कितनी ही अहितकर अनुपयुक्त क्यों ना हो, संगी साथियों के द्वारा अपनाए जाने पर अपने लिए भी अनुकरण का विषय बन जाती है। अनुकरण प्रियता मनुष्य का स्वभाव है, पर इस क्षेत्र में भी यह सोचा जाना चाहिए कि क्या दृढ़तापूर्वक अपनाया जाए, यह भी पूर्व निर्धारण के अभाव में ठीक तरह नहीं बन पड़ता। परिस्थितियों के अनुरूप विचार ही नहीं, आचरण भी बदलते रहते हैं। अवसरवादियाँ ही नहीं, नीति बनकर रह जाती है। बेपैंदी के लोटे की तरह जहाँ भी जिस प्रकार भी स्वार्थ सिद्ध होता दिखता है, उधर ही अपने को बदल लेते हैं। वातावरण को अपने ढांचे में ढाल सकने की मनस्थिति तो किन्हीं बिरलों में ही होती है। अधिकांश परिस्थितियों के अनुरूप अपना मन बदलते रहते हैं। तितली की तरह आकर्षण के प्रलोभन में इस फूल से उस फूल पर उड़ते फिरते हैं। उनका अपना कोई लक्ष्य निर्धारण या गंतव्य नहीं होता। इस प्रकार के व्यक्तियों की न कोई दिशा धारा होती है और न सुनिश्चित क्रिया पद्धति। परिस्थितियां ही उन्हें हवा के झोंके की तरह जहां तहां लिए फिरती हैं। ऐसी दशा में न कोई महत्वपूर्ण कार्य नियमित रूप से करते बन पड़ता है और न किसी सराहनीय सफलता का श्रेय उन्हें मिल पाता है। प्रेरणाएं अंतःकरण से उभरती हैं, उन्हीं के आधार पर विचारना काम करती है। योजना बन पड़ती है और इच्छा की पूर्ति करने के उद्देश्य से क्रिया चल पड़ती है। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन का स्वरूप बनकर रह जाती है। परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर व्यक्ति स्वार्थ साधना के प्रयत्नों में लगे रहकर अपना आयुष्य बिता देता है। जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, उनसे कुछ क्रमबद्ध रूप से करते धरते भी नहीं बन पड़ता। इस स्थिति को एक प्रकार से निष्फल जीवन ही कह सकते हैं। जितनी महत्वपूर्ण क्षमताएं उसे उपलब्ध हुई हैं, उसकी तुलना में शतांश भी वैसा कुछ नहीं होता जिस पर कि संतोष किया जा सके। इस उथले स्तर के जीवन यापन के पीछे एक ही कमी काम करती है, वह है अंतःकरण में आदर्शवादी आस्थाओं का अभाव। यदि उपलब्ध सुर दुर्लभ अवसर का महत्व समझा जा सके
और उसे महत्वपूर्ण कामों में लगाने का निर्धारण किया जा सके, तो फिर आदर्शों की उत्कृष्टता से अंतराल को सराबोर करने की बात ही प्रमुख होती है। इसके लिए उसी स्तर का स्वाध्याय, सत्संग, वातावरण एवं सहयोग तलाशना पड़ता है। इस घेराबंदी में ही किसी उच्च स्तरीय दिशा धारा को दृढ़तापूर्वक अपनाना पड़ता है। संकल्प उभरता है, मार्ग बनता है और उस पर दृढ़तापूर्वक चल पड़ना संभव होता है। अन्यथा मन की चंचलता ही प्रधान बनकर रह जाती है। उस बंदर वृत्ति से कौतुक कौतूहल ही होते रहते हैं। कुछ ऐसा नहीं बन पड़ता जिसे अनुकरणीय कहा जा सके, सराहा जा सके और उसका अनुकरण करने की किसी के मन में उमंग उठ सके। मनुष्य जीवन महान सृजेता की महान कलाकृति है। उसे पेट प्रजनन जैसे पशु प्रयोजनों में ज्यों-त्यों करके पूरा कर लेना ही वह कार्य नहीं है जिसे कर्मयोग कहा गया है और जिसके द्वारा कर्मरत होते हुए भी चरम लक्ष्य तक पहुंच सकना संभव हो सकता है। शारीरिक कृत्यों का स्वरूप दृष्टिगोचर तो होता है, प्रस्तुत की गई घटनाओं का वर्णन होता है, पर पर्दा उठाकर देखा जाए तो प्रतीत होगा कि घड़ी के अनेक पुर्जे जो एक दूसरे के सहयोग से कार्यरत हो रहे हैं, उसके पीछे फिनर वाली चाबी ही काम करती है। चाबी भरी होती है तो घड़ी के पुर्जे चलते रहते हैं, अन्यथा वे भावनात्मक प्रेरणा के अभाव में शिथिल पड़ते-पड़ते सो जाते हैं। आगे धकेलने का जो काम फिनर वाली चाबी करती है, उसी प्रयोजन की पूर्ति मानव जीवन में धारणाओं के द्वारा बन पड़ती है। आदर्शवादी उन मान्यताओं को धर्म धारणा कहते हैं जिनमें निश्चय से पूर्व तो उसकी गहराई पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लिया जाए, सभी शंका कुशंकाओं पर विचार हो ले, किंतु जब निष्कर्ष निकाल ही लिया जाए तो उसे सुदृढ़ विश्वास के रूप में हृदयंगम किया जाना चाहिए। उसकी पूर्ति के लिए जितना भी मन पड़े नित्य कुछ न कुछ करना चाहिए। विश्वासों में क्रिया से बल मिलता है, अन्यथा प्रयोजन में ना आने वाले विचार कल्पना मात्र बनकर रह जाते हैं और प्रवाह के साथ जिधर से विधर चले जाते हैं। स्थायित्व लाना हो, मंतव्य सुनिश्चित और सुदृढ़ करना हो तो आवश्यक है कि संकल्पों को ध्यान में रखा जाए और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का जो भी अवसर सामने आए उसे हाथ से ना जाने दिया जाए। कर्तृत्व स्वभाव का अंग बन जाता है तो आदतें उस प्रकार के क्रियाकलाप के लिए अवकाश भी प्राप्त कर लेती हैं और अवसर भी निकाल लेती हैं। व्यक्तित्व को विश्वास बनाता है। यह अधिकांश लोग अनास्थावान होते हैं। वे तार्किक दृष्टि से भी किसी भी विषय का धुआंधार प्रतिपादन कर सकते हैं, पर जब उन्हीं सिद्धांतों को निजी जीवन में कार्यान्वित करने का अवसर आता है, तो अपने ही प्रतिपादनों को भूल जाते हैं और वह करने लगते हैं जिनका वे भावना के उभार में स्वयं ही खंडन करते रहे हैं। मान्यताएं भावना क्षेत्र की गहराई में उगती हैं, पर वे चिरस्थायी रहती हैं। वस्तुतः जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण है, वह सब आस्थाओं के ऊपर निर्भर है। अपने को उत्कृष्ट, निकृष्ट, दुर्बल मान बैठना अपने विश्वासों के ऊपर ही अवलंबित है। यात्रा पर जीवन जीने वाले घुमंतू गाड़ी वाले अपने उस ढर्रे को अपनाए रहकर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक कठिनाइयां स्वीकार करते हैं, पर वे सुविधा साधन मिलने पर भी उस रीति नीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनका कहना है कि वे मेवाड़ के राणा की संतानें हैं। जब तक दिल्ली पर राणाओं का झंडा ना फहरेगा, तब तक इसी स्थिति में भ्रमण करते रहेंगे। यद्यपि अब उनके उस कथन का कोई तात्पर्य नहीं रहा, फिर भी विश्वास तो विश्वास ठहरा। वह मनुष्य का सबसे समर्थ तत्व है। मान्यताओं के आधार पर मनुष्य कष्ट साध्य जीवन जी सकता है,
सामने प्रस्तुत अन्य सुविधाओं को सहज ही ठुकरा सकता है। कुमारियाँ अपना कौमार्य व्रत और विधवाएं अपना वैधव्य इसी आधार पर भली प्रकार निभा लेती हैं। न्यायनिष्ठा, परोपकारी, ईमानदार स्तर के व्यक्ति अनेक आकर्षणों और दबावों के आगे ना झुककर अपनी प्रतिज्ञाओं पर आरूढ़ बने रहते हैं। प्रतिकूलताएं उन्हें इस व्रत से डिगा नहीं पाती। धारणाएं, आस्थाएं तभी सराहनीय बनती हैं जब वे आदर्शवाद के साथ जुड़ी हुई हों, अन्यथा दुर्व्यसनी भी हे स्तर की मान्यताएं बनाए रहते हैं। दुराग्रही भी यही करते रहते हैं। दीनहीनों में से अनेक लोग अपना भाग्य मान लेते हैं और उसमें सुधार लाने के प्रयत्न छोड़ बैठते हैं। धारणाएं अंधविश्वास भरी हो सकती हैं, पर जिन्हें अध्यात्म मार्ग में सहायक माना गया है, वे आस्तिकतावादी, अध्यात्मवादी और धर्मावलंबी मान्यताएं ही हैं। इन्हीं के सहारे ऊंचा उठा और बढ़ा जा सकता है। सर्वोपयोगी ध्यान धारणा। मनुष्य अनेक कल्पनाएं करता है, कई आदर्शों को अपनाने की बात सोचता है, कई निर्माणों को आवश्यक मानकर उसके निमित्त पुरुषार्थ का प्रयास भी करता है, पर देखा गया है कि उच्च स्तरीय प्रयोजनों का उत्साह थोड़े से ही समय में ठंडा पड़ जाता है। जो उमंगें उठी थी, वो उठने वाले बबूलों की तरह समाप्त हो जाती हैं। उच्च स्तरीय प्रयोजनों के लिए उठने वाला उत्साह प्राय शिथिल होते होते समाप्त हो जाता है, पर अवांछनीय दिशा में उठाए गए कदम सहज विस्मृत नहीं होते, वे अपनी जगह दृढ़तापूर्वक जगे रहते हैं। नशेबाजी की लत एक बार लग जाने पर फिर उससे पीछा नहीं छूटता। तलब उठती है तो बेचैन कर देती है। मस्तिष्क भी उसी प्रिय पदार्थ को पाने के लिए ताने बाने बुनता है। चैन तब लेता है जब अभीष्ट को हस्तगत कर लिया जाता है, किंतु उत्कृष्ट स्तर के निर्धारणों में यह प्रक्रिया कम ही चलती है। पानी ढलान की ओर सहज ही बहता है, वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं। यह कार्य तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही कर लेती है, पर किसी वस्तु को ऊंचा उछालना हो तो उसके लिए अतिरिक्त शक्ति लगानी पड़ती है। आदर्शों का परिपालन ऐसा ही उच्च स्तरीय प्रयास है, जिसके लिए विशेष रूप में प्रेरणाप्रद करने पड़ते हैं। ऐसे प्रयत्नों में ध्यान का बहुत महत्व है। वह विस्मरणजन्य कठिनाइयों की रोकथाम करता है। विस्मृतियाँ उपयोगी भी हैं। इसके कारण शोक बिच्छू जैसे आघात क्रमशः हल्के होते जाते हैं। लोग पिछली बातों को भूलकर नई जानकारियों को स्मृति पटल पर अंकित करते जाते हैं। यदि ऐसा ना होता तो स्लेट पर एक ही हिसाब सदा लिखा रहता। पुराने को मिटाकर ही उस पर नया अंकित किया जाता है। यह लोकाचार है। आदर्शों के क्षेत्र में प्रवेश करने पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मन संसार के मेले में भ्रमित होकर मूल अवलंबन को विस्मृत कर देता है। नए नए आकर्षक जाल जंजालों में फंस जाता है। ऐसी दशा में यही उपयुक्त है कि आदर्शों के परिपालन को कर्तव्यों के निर्वाह की बात को प्रमुखता दी जाए और उसका बार बार स्मरण करते रहकर विस्मृति जैसा कुयोग ना बनने दिया जाए। द्वेष दुर्भावों को भुला दिया जाए तो इसकी तो कुछ तुक है, किंतु जिन आधारों पर जीवन का उत्कर्ष अभ्युदय अवलंबित है, उन्हें तो प्रयत्नपूर्वक स्मृति पटल पर अंकित किया जाता रहना चाहिए। इसका सरल उपाय यह है कि उसे दिनचर्या का अविच्छिन्न अंग बना लिया जाए। जो काम नित्य किए जाते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है और नियम समय उन्हें पूरा करने की एक बेचैनी उठती है। शौच, स्नान, भोजन, शयन आदि की स्मृति नियत समय पर अनायास ही उठती है और जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए, तब तक शांति नहीं मिलती। ठीक इसी आधार पर
आत्मचिंतन को भी दिनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इसी को ईश्वर स्मरण, पूजा पाठ, दैनिक उपासना, संध्या वंदन आदि नामों से जाना जाता है। वस्तुतः ईश्वर को किसी की खुशामद या रिश्वत की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। उस पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुशासन में चलना, मर्यादाओं को अपनाना, वर्जनाओं से बचना, यही ईश्वर साधना है। सादगी, शुचिता, संयम, सेवा प्रयासों को जीवन व्यवहार के साथ जोड़कर ईश्वर उपासना का प्रयोजन भली प्रकार पूरा हो जाता है। सृष्टि के इतने जीवधारी हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करता। इन दिनों आधी आबादी नास्तिक वर्ग की है। उन्हें ईश्वर की मान्यता के प्रति विश्वास है और न पूजा पाठ से संबंध। फिर भी ईश्वर उन सबका भरण पोषण और अनुदान सहयोग निरंतर करता रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वरन अपने आत्मशोधन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उपासना करनी होती है। उसकी यथार्थता इसी में है कि आदर्शों के परिपालन तथा कर्तव्यों के निर्वाह में कहीं चूक न होने पाए। इसका ध्यान उपयुक्त समय पर किया जाए, उसमें चूक ना होने दी जाए। जब हर दिन बुहारी लगती है, नहाने, कपड़े धोने, रसोई बनाने आदि का क्रम बिना नागा चलता है, तो ईश्वराधन की प्रक्रिया भी नियमित रूप से बिना नागा की जाती रहे। ईश्वर को हमारी पूजा की आवश्यकता भले ही नहीं, पर हमें उसका प्रयास नित्य नियमित रूप से करना चाहिए। यह हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता है, जिसके बिना आत्मोत्कर्ष के मार्ग में भारी व्यवधान खड़ा होता है। उपासनात्मक अनेकों क्रियाकलापों में ध्यान धारणा ऐसी है जिसे उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान भी कई प्रकार के हैं, उनमें से अधिकांश में ईश्वर की छवि की कल्पना की जाती है, साथ ही उसके सानिध्य की अपेक्षा भी। इस सही प्रक्रिया के साथ इतना और जोड़ना चाहिए कि परमात्मा और आत्मा के अविच्छिन्न संबंध को स्मरण रखा जाए, उसे सर्वव्यापी न्यायकारी माना जाए। मानव जीवन प्रदान करने की अनुकंपा और उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी को एक क्षण के लिए भी भुलाया ना जाए। स्मरण के लिए यह तारतम्य भी जुड़ा रखा जाए कि जो आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है, उसका निर्वाह बिना प्रयास के किया जाता रहे। यह सब ठीक तरह हो रहा है या नहीं, इसके लिए चिंतन मनन किया जाता है। वस्तुतः आत्म सुधार और आत्म परिष्कार की प्रक्रिया जिस आधार पर पूरी होती है, वही सच्चा भजन एवं ध्यान है। जीवन के स्वरूप, उद्देश्य एवं सदुपयोग का तालमेल अपनी विचारणाओं एवं गतिविधियों के साथ ठीक प्रकार बैठ रहा है या नहीं, इसका ध्यान हर घड़ी रहना चाहिए। जहाँ चूक चल रही हो, उसे संभालने सुधारने की चेष्टा सतर्कतापूर्वक की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस संदर्भ में उपेक्षा चल रही हो और चिंतन में भ्रष्टता का, चरित्र में दुष्टता का अनुपात बढ़ता जा रहा हो। जो सब करते हैं उसी का अनुकरण किया जा रहा हो। अधिकांश व्यक्ति प्रमाद में समय गुजारते और अकरणीय कृत्य के अभ्यस्त होते हैं। उनसे अपनी पहचान अलग रहनी चाहिए। नर पशुओं के झुंड में उन्हीं का एक सदस्य बनकर रहा गया, तो यह मानवीय गरिमा का संरक्षण कहाँ हुआ? अपना स्तर घटिया तो नहीं बनता जा रहा, इसकी जांच पड़ताल हर घड़ी ध्यानपूर्वक होती रहनी चाहिए। ध्यान की एक प्रक्रिया एकाग्रता साधना के लिए की जाने वाली कसरत की तरह भी है। चंचल मन को बाहर जैसी उछल कूद करते रहने, अपनी शक्ति गंवाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। असंयम को जीवन के किसी पक्ष पर हटी नहीं होने देना चाहिए। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का घेरा बनाकर रहने से शक्तियों का अपव्यय रुकता है, एकाग्रता सधती है
और मन को ज्ञान साधना एवं भाव साधनाओं की उच्च स्तरीय क्रिया पद्धति में नियोजित किया जा सकता है। किसी देव प्रतिमा या महामानव के चित्र पर चित्त जमाकर उसके साथ तन्मय होने की भाव साधना भी ध्यान कहलाती है। ऐसा आए दिन कई कई बार करते रहने से मनोनिग्रह की सिद्धि मिलती है। निग्रहित मन वाला लक्ष्य के साथ तन्मयता अपनाकर बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। एक ध्यान संचय का है। इसके लिए उदीयमान स्वर्णिम सूर्य को ध्यान का माध्यम बनाया जाना चाहिए। आँख बंद करके भावना करनी चाहिए कि प्रभातकालीन उदीयमान सूर्य की किरणें अपने शरीर पर पड़ रही हैं, जो शरीर को बल, मस्तिष्क को ज्ञान और हृदय को भाव संवेदनाओं से भर रही हैं। नाभि चक्र को स्थूल शरीर का, हृदय को सूक्ष्म शरीर का, मस्तिष्क मध्य ब्रह्मरंध्र को कारण शरीर का केंद्र बिंदु माना गया है। इन तीनों में सूक्ष्म स्तर की 3 ग्रंथियां हैं, जिन्हें कमल भी कहते हैं। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं और सुगंध तथा सोम के समूचे क्षेत्र को भर देते हैं। यह ध्यान प्रातःकाल किया जाना चाहिए। तीनों कमल चक्रों को त्रिविध शरीरों के केंद्र बिंदुओं को विकसित होने की भावना करनी चाहिए। यह साधना प्रक्रिया तीनों शरीरों को विकसित करती है, उन्हें ओजस, तेजस एवं वर्चस से सराबोर करती है। ध्यान की अनेकों विधियां हैं और उनके विभिन्न स्तर के प्रयोजन भी हैं। उनमें से उपरोक्त 3 ऐसे हैं जिन्हें सर्वसुलभ और सर्वोपयोगी कहा जा सकता है। समाधि मात्र कौतूहल नहीं है। अष्टांग राजयोग का अंतिम चरण है समाधि। यह बुद्धि की चंचलता एवं विडंबना को श्रेष्ठ सम्यक बनाने से प्राप्त हुई सफलता है। धी बुद्धि को कहते हैं, सम अथवा सम्यक कहते हैं, स्थिर एवं सन्मार्गगामी को। यह बन पड़े तो समझना चाहिए कि देव जीवन में प्रवेश पाने की भूमिका बन गई। मन कल्पनाएं करता रहता है, उसकी तरंगे ललक लिप्साओं पर आधारित होती हैं। उनमें से अधिक बेतुकी और असंगत होती हैं। बुद्धि की सत्ता निरीक्षण परीक्षण का काम करती है। जो संभव है, जो व्यवहारिक है, उसे रोक लेती है और शेष अनगढ़ उड़ानों को अपने रास्ते चले जाने देती है। कल्पनाएं तो विक्षिप्त उन्मत्त भी करते रहते हैं, पर बुद्धिमान उन्हें सुव्यवस्थित करते हैं। जो बेसिर पैर की हैं, कार्यान्वित होने वाली नहीं हैं, वे कुछ देर मन रूपी बालक को रंगीले खिलौनों से खिलाकर अपनी राह चली जाती हैं। इनमें से कुछ कुकल्पनाएं होती हैं। उनके साथ भय, आशंका, आक्रोश, आवेश जैसे अवांछनीय तत्व जुड़े होते हैं। वे डराती भी रहती हैं और कई बार कुमार्ग पर चलने की प्रेरणाएं भी देती हैं। मन क्षेत्र में यही धमा चौकड़ी चलती रहती है। मन में बेतुकी तरंगे उठती हैं। उनमें से जो सार गर्भित दिखती हैं, उन्हें बुद्धि पकड़ती है और संभावनाओं पर विचार करती रहती है, जिन्हें वह लाभदायक संभव मानती है, पर विचार करना आरंभ कर देती है। अधिक काट-छाँट करने के बाद उसे जो व्यावहारिक प्रतीत होता है, उसका ताना-बाना गढ़ती है। साधन सरंजाम जुटाने वाले ताने-बाने बुनती है। आए दिन यही क्रम चलता रहता है। अनेक गढ़ने पर उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो कार्य रूप में परिणत हो पाती हैं और सफलता के स्तर पर पहुँचती हैं। यह प्रक्रिया नैतिक ही हो, यह आवश्यक नहीं। उनमें से कितनी ही ऐसी भी होती हैं जो अनैतिक, अव्यवहारिक एवं दुष्परिणाम करने वाली होती हैं। बुद्धि की तीक्ष्णता एक बात है और जो श्रेयस्कर है, उसी में हाथ डालना दूसरी। तथाकथित बुद्धिमान छल प्रपंच भी रचते हैं और ऐसे कृत्य भी करते रहते हैं जिनके कारण अपयश पाना और संकटों में उलझना पड़े। जेल में बंद कैदी प्राय इसी स्तर के होते हैं। किन्हीं बिरलों की बुद्धि
मानसरोवर के राजहंसों जैसी होती है। उसे नीर-शीर विवेक में प्रवीणता प्राप्त होती है। उसकी चोंच दूध पीती और पानी छोड़ देती है, मोती बीनती और कीड़े छोड़ देती है। इस संसार में सब कुछ घुला मिला है। हर क्षेत्र में बुराइयों और भलाइयों का सम्मिश्रण पाया जाता है। यह अपनी समझ पर निर्भर है कि दोनों में से किसका चयन किया जाए। भौरे पुष्पों पर मंडराते हैं, जबकि गोबर में पलने वाले कीड़े कहीं न कहीं गंदगी तलाश लेते हैं और उसी में धंसकर मौज मनाते हैं। राजहंस का अनुसरण करने वाली बुद्धि को मेधा या प्रज्ञा कहते हैं। जो मात्र ब्रह्मा भाव में रमण करती है, उसे भूमा कहते हैं। इन्हें दृष्टिकोण की भिन्नता भी कहा जा सकता है, दूरदर्शी विवेकशीलता की सूझबूझ भी। यही ब्रह्मपरायण भी है और धर्म चेतना भी। योग विज्ञान की दृष्टि में इसे समाधि की संज्ञा दी जाती है। बुद्धि की उत्कृष्टता का यही चिन्ह है कि वह उत्कृष्ट को ही चिंतन क्षेत्र में स्थान दे, आदर्श युक्त कार्यों को ही आचरण में उतरने दे, किसी के साथ ऐसा भी व्यवहार ना होने दे जो मानवीय गरिमा की दृष्टि से हे पड़ता हो। व्यवहारिक समाधि यही है, सर्वसुलभ भी और सर्वोपयोगी भी। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बुद्धि की गतिविधियों पर निरंतर निरीक्षण परीक्षण करते रहने वाला तंत्र बिठाना पड़ता है। खरा खोटा परखने वाली कसौटी सोने को छूते ही उसका स्वर प्रकट कर देती है। बुद्धि तो संकीर्ण स्वार्थपरता से, आदतों से प्रभावित रहती है। उसका काम अपने यजमान मन की हाँ में हाँ मिलाना, उसकी इच्छाओं को पूरी करते रहना। आम आदमी की बुद्धि ऐसी ही होती है, किंतु विवेक का परीक्षण यह जांच सकता है कि किस निर्धारण का औचित्य है, किसका नहीं। इतना ही नहीं, लिप्सा लालसाओं को अस्वीकृत कर देने में भी समर्थ होता है। बुद्धि की सिफारिशों को रद्द भी कर सकता है। मन की चंचलता के साथ जो अपनी चेष्टाओं को जोड़ते हैं, उन्हें बाल बुद्धि या बचकाने कहते हैं। समझदारी तब आरंभ होती है जब बुद्धि अपना काम जिम्मेदारी से संभालती है। कल्पनाओं में काट छाट करते रहते हैं, उन्हीं को हाथ में लेती है जिन्हें उपयोगी एवं व्यवहारिक मानते हैं। बुद्धिमानों के क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिसके सत्परिणाम निकलें और अगणित लोग सराहें। उससे ऊंची कक्षा प्रज्ञा की है, जिसे समाधि भी कहते हैं। जिस मानस पर प्रज्ञा का आधिपत्य होता है, वह मात्र आदर्शों को ही अपनाती है। उत्कृष्टता की कसौटी पर हर विचारना, निर्धारणा एवं योजना को कसते हैं। महामानवों जैसे पुण्य परमार्थ से भरे पूरे निश्चय करती है और मार्ग चुनती है। उच्च स्तरीय चिंतन और चरित्र उन्हें नर नारायण का स्तर प्रदान करता है। ऐसे लोग देवात्मा, पुण्यात्मा एवं पुरुष पुरुषोत्तम जैसी विभूतियों से अलंकृत किए जाते हैं। उनकी परादृष्टि को समाधि नाम से भी संबोधित करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में भी उनकी मनःस्थिति उच्च कोटि की बनी रहती है। मनुष्य कलेवर में वे देवों की तरह रहते और लोकोपयोगी कार्यों में निरत रहते हैं। समाधि का एक क्रिया पक्ष भी है, जिसमें संकल्प बल को इस सीमा तक विकसित करना पड़ता है कि मन क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, यहाँ तक कि उसकी हलचलों को भी बंद किया जा सके। ऐसे लोग उस शून्य अवस्था में चले जाते हैं जिसमें रक्त संचार तो जारी रहता है, पर मस्तिष्क चेतना विहीन हो जाता है। यह प्रयोग इच्छित समय के लिए संकल्प लेकर किया जाता है। अवधि पूरी होने पर जागृति स्वमेव वापस लौट आती है। यह एक चमत्कारी कृत्य है जिसे हठ योग के साथ जुड़ा हुआ समझा जाता है। विचार प्रणाली को अवरुद्ध करना, हृदय की धड़कन को घटा देना, श्वास प्रश्वास को सीमित कर देना और जागृत अवस्था में ही
निद्रा की स्थिति में पहुंच जाना, यह संकल्प बल के चमत्कार हैं। इच्छा शक्ति में न केवल विचारों को अपने साथ ले चलने की, उन्हें ऊंचा उठाने, नीचे गिराने की सामर्थ्य है, वरन उसमें प्रचंडता आने पर यह स्थिति भी आ जाती है कि शरीर के किसी अंग की क्षमता को घटा या बढ़ा सके। हठ योग की समाधि इसी अभ्यास के बड़े चढ़े रूप से प्रभावी है। इतने पर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि समाधि वाला व्यक्ति मनोजय कर चुका, मेधा प्रज्ञा को जगा सकने में समर्थ हो चुका। ऐसी स्थिति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आत्मिक उत्कर्ष का प्रयोजन पूरा नहीं होता। आत्मव्रत बढ़े बिना मनुष्य का देवत्व जगता नहीं। इस अभाव के रहते शाप वरदान दे सकने जैसी रिद्धि सिद्धियों का दर्शन भी नहीं होता। वह भाव संवेदना का विषय है, जबकि शरीर को शिथिल, तंद्रित या निश्चेष्ट कर देना मात्र संकल्प शक्ति बढ़ा लेने का चमत्कार है। यह सर्कस में दिखाए जाने वाले अजूबों के समतुल्य है, जिनमें अभ्यास करने वाले जानवर भी कितने ही ऐसे कौतुक दिखाने लगते हैं, जिन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। हाट बाजारों में समाधि लगाने का प्रदर्शन करने वाले, गड्ढे में बैठने उठने का पुजापा बटोरने जैसी प्रदर्शन परक विडंबनाएं कोई सच्चे अर्थों में सिद्धि क्षेत्र तक पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं दिखा सकता। आत्म साधनाएं और उनकी सिद्धियां तो प्राय गोपनीय रखी जाती हैं, उन्हें प्रदर्शन से बचाया जाता है। कौतुक कौतूहल का रूप देकर भीड़ इकट्ठी नहीं की जाती। इस आधार पर भावुक लोगों की जेबें खाली नहीं कराई जाती। इन कौतूहलों को देखकर सामान्य जन भ्रम में पड़ते हैं और उद्देश्यों को भूलकर इन तथाकथित सिद्ध पुरुषों के आगे पीछे मनोकामनाएं पूरी कराने के निमित्त फिरने लगते हैं। यह साधना रत योगी जनों के लिए और सर्वसाधारण के लिए अहितकर ही है। योग के तत्वदर्शन की खोज करने वालों को, पातंजलि अष्टांग योग के जिज्ञासुओं को इतना ही समझना पर्याप्त है कि सिद्धावस्था तक पहुँचते ही विचारणाओं और भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। न मन निरर्थक कल्पनाएं करता है और न भावनाओं में हीनता आती है। सुदृढ़ सुनिश्चित मान्यताओं का परिपक्व होना और आत्मजय प्राप्त कर लेना ही समाधि का व्यवहारिक रूप है, जिसकी ओर क्रमशः बढ़ा जा सकता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।